हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर आगामी टीटी उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई का प्रथम सप्ताह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष संरक्षण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, जो कि एक टाइगर को बचाने की योजना थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा का उद्गम स्थल है गोमुख, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। अगला प्रश्न हो जाएगा, वनस्पति जगत का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही जवाब है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामायण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कौन है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991-92, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलू का पेड़ किससे प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औषधि, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोकने का सर्वोत्तम तरीका है? इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्षारोपण। अधिक वृक्ष लगाएंगे तो मृदा अपरदन कम होगा, यानी कि मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, वर्षा, तापमान, मृदा, यानी सभी प्रभावित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1985 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा H2O, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्थलीय जीव है? उसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर जलीय जीव की बात करें तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैंडा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ? तो उसका सही जवाब होगा असम में। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पौधा कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पीपल। पीपल जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पक्षी है, तो राष्ट्रीय जल पक्षी हमको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के कारण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, क्योंकि इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए यह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है, पंचवटी योजना का संबंध है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वन विकास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूजल स्तर घटने का मुख्य कारण है, यानी कि वाटर लेवल क्यों घटता जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? अधिक दोहन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? उपरोक्त से सभी, उपरोक्त में जो सभी है वो जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांध निर्माण, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का अनुपात लगभग कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वाहन धुआं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप है? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की जांच किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, यानी कि पीएच मान से बीओडी और डीओ इन सभी से की जाती है जल प्रदूषण की माप, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन नीति कब बनाई गई? उसका जो सही जवाब हो जाएगा 1952, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ कब हुआ? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 2015, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2014, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था 2014 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा वन या महासागर या फिर पहाड़ या रेगिस्तान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूवी किरणों से, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है? क्या परिणाम है? तापमान में वृद्धि, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी। तो इसका जो सही जवाब है तापमान में वृद्धि।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों में अत्यधिक शैवाल वृद्धि किससे होती है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रेट व फास्फेट, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसे जल पुरुष कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2014, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन बी सही उत्तर है।